हालेलुया, 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 हालेलुया। आए हुए आप सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में स्वागत करती हूँ। प्रिय लोगों, उस परमेश्वर के भवन में हम जब कभी आते हैं तो परमेश्वर का महिमा और धन्यवाद के साथ हमें आना है। प्यारे लोगों, उस परमेश्वर ने इस पूरे विश्व को बनाया। उस परमेश्वर ने इस पूरे विश्व को अपने शब्दों के जरिए बहुत ही खूबसूरत बनाया और हमें अपने हाथों से बनाया। लेकिन उस परमेश्वर की एक कमजोरी है। क्या आप जानते वो कमजोरी क्या है? प्रिय लोगों, वो कमजोरी आप है, वो कमजोरी मैं हूँ। क्योंकि जब हम पाप की दशा में चल रहे थे और उस परमेश्वर से अनजान थे, तब हम पर किसी ने दया नहीं की, बल्कि उस परमेश्वर ने दया करके अपने इकलौते पुत्र, अपने इकलौते प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। आज भी जब हम रोते हैं, जब हम गिड़गिड़ाते हैं, जब कभी शैतान हमें चोट पहुंचाता है या जंजीरों में बांधता है, तो परमेश्वर शांत नहीं बैठता। क्यों? क्योंकि वो उसकी कमजोरी हम है। यदि हम रोते हैं तो वो शांत नहीं रहता, उसके आंखों से भी आंसू आती है। यदि हम चिल्लाते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, वो हालेलुया जब दर्द में गुजरते हैं, तो वो परमेश्वर शांत नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी कमजोरी हम है। इसलिए प्रिय लोगों, आप अपनी चिंताओं को उस परमेश्वर के हाथ में रख दो। चाहे आपका पति आपकी चिंता ना करे, चाहे आपके माँ बाप आपकी चिंता ना करे, लेकिन आप भूलना नहीं, जिसने आपको बनाया, जो आपका सृजनहार है, वो प्रतिदिन आपकी चिंता करता है, प्रतिदिन आपको हर रोज की रोटी देता है, प्रतिदिन ओ हालेलुया वो शैतान से लड़ता है आपकी सुरक्षा के लिए, आपके जीवन को और सफल बनाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर का प्रेम अपरंपार है। उसका प्रेम का हम जिक्र शब्दों से बयान नहीं कर सकते, इतना महान उसका प्रेम है। आइए अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएंगे और उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। मैं चाहती हूँ एक छोटी सी प्रार्थना के जरिए हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए सब एक मन होकर प्रार्थना में बढ़ेंगे। सनातन परमेश्वर पिता, आप जो महान और सदा जीवित है राजा, आपकी हुजूरी के लिए धन्यवाद। ओ राजा, आपकी मौजूदगी में हम सभी को इस संध्या काल में आपने लाया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद। सच में परमेश्वर, आपने हमसे बहुत प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि आपने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। हाँ प्रभु, जो पाप की सजा हमें मिलने वाली थी, वो सजा उस निष्कलंक मेमना और निर्दोष मेमना, ओ हालेलुया प्रभु यीशु मसीह को दिया गया, जिसने कभी पाप के लिए विचार न किया, जिसने कभी पाप के लिए सोचा तक नहीं, उसे वो सारा दंड मिला। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमारे लिए इतना बड़ा कुर्बानी दिया। ओ हालेलुया प्रभु, इस सद्यकाल के सेक्शन को प्रभु आपकी आत्मा से भर दीजिए, आपकी आत्मा की अगुवाई से हो जाएगा। हमारी मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की सोच से नहीं प्रभु, बल्कि पवित्र आत्मा आपका कंट्रोल हो प्रभु जी, और शैतान का पकड़ आज टूटने पाए। ओ हालेलुया, जब पवित्र गीतों को आज यहाँ गाया जाए तो हर एक शैतानिक बंधने चिल्लाते हुए निकल जाए। आज राजा ओ बड़ी गवाही उत्पन्न हो, ओ होली घोस्ट फायर यहाँ मंडराने पाए। पवित्र आत्मा से हर एक प्राणी, हर एक जीव यहाँ बढ़ जाए पिता, तेरी हुजूरी में हमें ले चल प्रभु, तेरे सामर्थ्य हाथों में इस सेक्शन को ओ हालेलुया में समर्पित करते हो। रिलीज कीजिए आपके पवित्र फायर को राजा, रिलीज कीजिए आपके अभिषेक को, रिलीज कीजिए आपके प्रेम को। और अब अखारी शंकरा प्रभु, हर एक शैतानिक जंजीर आज लूज होने पर, आज हर एक शैतानिक प्रभुता नष्ट होने पर, शैतान की हर एक गुप्त योजनाएं जिसे मैंने नहीं सुना, जिसे मेरे परिवार के सदस्य ने नहीं सुना, लेकिन आपने सुना है राजा, आज की इस आराधना में और शैतान की हर एक योजनाएं टूट जाए आपका, और प्रभु हर एक योजनाएं नष्ट हो जाए। एक अच्छी लड़ाई के लिए तुम्हें अभिषेक कर, और शंकरा प्रभु जी, आज के प्रचारक को ओ हालेलुया तेरे हाथों में देती हूँ, तेरे वेदी के अग्नि से शुद्ध कर, उनके मुंह से जो वचन निकले वो उनके विचार से नहीं, उनके प्रिपरेशन से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा आपके प्रिपरेशन से, आपकी योजनाओं से आपकी प्रजा को, आपके भेड़ों को आप मेमना दीजिए।
अब्बा। तेरे आशीषों, तेरी अनुग्रह हो प्रभु। आज के मन्ना के जरिए तो हमें तृप्त कर, तुम्हारा आशीष दे प्रभु। हमारे जीवन सारी कमी घटी को दूर कर, हमें शुद्ध कर। तेरे पवित्र उस गोलगोथा पहाड़ में जो क्रूस में आपने खून बहाया, उसी खून से तो हमें हमारे भाई बहनों को शुद्ध कर दे अब्बा, ताकि अभिषेक से भरकर तेरे गीतों गा सके, तेरे सिंहासन के सामने पहुंच सके अब्बा। ओ हालेलुया। संध्याकाल के ओ आराधना सभा को आपके अग्नि से भरा धन्यवाद, आपकी उपस्थिति से भरा धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते अब्बा, आमेन आमेन। ओ धन्यवाद हो राजा। कभी शांत करे, बल्कि अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद दे। वो धन्यवाद के योग्य है। जिस अन्य भाषा का दान है, वो अन्य भाषा में बातें करे, अन्य भाषा में बातें करे। और आज मेरा छुटकारे का दिन है, आज मेरी चंगाई का दिन है, आज एक बड़ा द्वार, एक मिरेकल द्वार खुलने का दिन है। और धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, ओ धन्यवाद राजा। थैंक यू जीसस लॉर्ड। और बशंदरा खारिया शाले बरतरा यार के लिए बशंदरा आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम। ओ आशीष बेशुमार, आशीष देता है तू बेशुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार।
मुझे ले लिया मेरे खुदावन ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद मेरे खुदावन ओ धन्यवाद यीशु प्रभु राजा और
धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो आपकी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद प्रभु कि हमारे पुकारने पे आप दौड़े आते हैं। धन्यवाद प्रभु कि हमारा जीवन जब खाली था आपके अनुग्रह से आपने मुझे भरा। धन्यवाद प्रभु जब दुनिया ने मुझे नकारा और नकारा उस समय मुझे उठाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जब मैं पाप में गंदगी में फंस चुकी थी उस समय आपने मुझे बाहों में लिया। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया। और तालियों को जोर से बजाते उस परमेश्वर की महिमा कीजिए। वो परमेश्वर की हुजूर यहाँ जहाँ मौजूद है, वो जिंदा खुदावंद यहाँ मौजूद है। आइए तालियों को बजाते हुए एक नए गीतों को सजा उस परमेश्वर की महिमा करेंगे जो हमारी चट्टान है, जो हमारा ऊंचा गढ़ है। सजान आपका विश्वास उस परमेश्वर पे है तो आप कभी ना गिरेंगे, ना कभी लज्जित होंगे। परमेश्वर का वादा है, हालेलुया।
यहोवा 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 जिंदा खुदा वो हमारा बादशाह 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 जो मसीह में मुजस्म हुआ 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 यहोवा 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 आवाज उठाकर आत्मा के साथ मेरा यीशु जीवित है मेरा यीशु का वचन जीवित वचन है मेरा यीशु नया रास्ता खोलने वाला प्रभु है तू है यहोवा रे जो मुहैया करता है तू है यहोवा शालो जो तसल्ली देता है तू है यहोवा रे जो मुहैया करता है तू है यहोवा शालो जो तसल्ली देता है तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया अरे यीशु तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया रूह से भर दिया तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया रूह से भर दिया तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया रूह से भर दिया तूने बेटा दिया सबको माफ किया नया जन्म दिया रूह से भर दिया आज शैतान झुक जाएगा आज शैतान झुक जाएगा आज शैतान झुक जाएगा आज शैतान विश्वास के साथ आज शैतान झुक जाएगा आज शैतान झुक जाएगा आज शैतान झुक जाएगा आज शैतान झुक जाएगा यहोवा 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 बोलो यहोवा 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 ओ यहोवा 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 खटखटाओ तो खुल जाएगा 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 खटखटाओ तो खुल जाएगा
भटकाओ तो मिल जाएगा। जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे, जो भी मांगेंगे वही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वही पाएंगे। आज शैतान झुक जाएगा, आज शैतान झुक जाएगा, आज शैतान झुक जाएगा, आज शैतान झुक जाएगा। भटकाओ तो भूल जाएगा, भटकाओ तो भूल जाएगा, भटकाओ तो भूल जाएगा, भटकाओ तो भूल जाएगा। यहोवा, 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 हालेलुया। आइए अपने स्थानों में हम सब बैठ जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद मेरे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, इस आराधना के लिए हम धन्यवाद देते हैं, आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी अब आए का समय वचन की सेवकाई प्रभु जी, वचन को सुनने के लिए प्रभु हमें आत्मा से भर प्रभु, सच्चाई के साथ प्रभु तेरे चरणों में बैठ सके। आपका अभिषिक्त दासों को प्रभु आप आशीष कीजिए, उनके जरिए प्रभु वो पवित्र मन्ना हमें प्राप्त हो जाए, ऐसा अनुग्रह कर यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में यीशु ख्रिस्ताच्या पवित्र नावामध्ये आप सभी का इस पवित्र आराधना में मैं स्वागत करता हूँ। आजच्या या पवित्र आराधनामध्ये मी तुमचं स्वागत करतो। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, ऐसा अनोखा प्यार। मिलकर गाओ। टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे, कैसा अनोखा प्यार। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। माँ की तरह, माँ की तरह मिलकर थामेगा वो, इसमें यीशु गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। हाथों को उठाकर हृदय से, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। यीशु आ, यीशु आ,
न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार। कितने लोग विश्वास करते हैं वो नाम में सामर्थ्य है। वो प्यार एक साधारण प्यार नहीं, वो प्यार मनुष्य का प्यार नहीं जो सिर्फ शब्द बोलता है आई लव यू लेकिन निभाता नहीं। ये प्यार वो प्यार है जिसने अपनी जान दे दी हमारे लिए, जिसने कहा मुझे मेरे शरीर का बलि चढ़ाना होगा। किसके लिए? मेरे बच्चे, तेरे लिए, क्योंकि मैं तेरे लिए स्वर्ग का द्वार खोलना चाहता हूं। शैतान इस संसार का आनंद तुझे क्यों दे रहा? ताकि तू बहक जाए और ये आनंद तुझे नाश की ओर, नरक की ओर, आग की ओर लेकर। लेकिन आज वो यीशु मनुष्य के समान खुदा ने सिर्फ प्यार जताया नहीं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं सिर्फ बोला नहीं। यीशु मसीह के चेलों ने देखा हमारे सामने उस खुदा को कोड़े मारे गए, हमारे सामने उस यीशु के हथेली में खिल्ले ठोके गए। यीशु के चेले बोलने लगे बस करो सिपाहियों, बस करो, हमारे यीशु सह नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु ने एक शब्द नहीं कहा। यीशु ने कहा जितना भी वार करना है करने दो, मेरा लहू का बहना एक हार नहीं, मेरा लहू ये दुनिया को जिताने वाला, मेरा लहू ये संसार को विजय देने वाला। टूट कर भी करने ना देगा वो, गिरने ना देगा वो। आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया है, तो आगे भी तुझे संभालने के लिए हर हद को पवित्र आत्मा पार करना शुरू करे। जो खुदा ने तुझे जीवन देने के लिए अपना प्राण दिया है, वो खुदा जी उठा है। आज भी वो खुदा तुझे बचाने के लिए हर हद को पार करना शुरू कर। हालेलुया, हालेलुया। तू एक बार फेल हो जाएगा, तेरे माँ बाप कहेंगे चलेगा, मैं हूं ना, मैं फीस भरूंगा। तू दूसरे बार फेल हो जाएंगे, तेरे माँ बाप कहेंगे चिंता मत करो, मैं हूं। लेकिन तीसरे बार फेल होने के बाद माँ बाप को भी तू एक बोझ लगेगा, माँ बाप को भी तू एक बोझ लगेगा। लेकिन यीशु कह रहे चाहे तू 10,000 बार फेल हो जाए, चाहे तू 10 करोड़ बार फेल हो जाए, मैं अपना स्वर्गीय हाथ पीछे नहीं लूंगा। मैं तुझे कसकर पकड़ूंगा, मैं तुझे कसकर पकड़ूंगा। मैंने तुझे विजय देने के लिए चुना है, मैंने तुझे सामर्थ्य बनने के लिए चुना है। यस प्रियजनों, परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं और खुदा ने भी अपने वचन से यही कहा, तुम भी मुझसे प्यार करो, मेरे राज्य की खोज करो। Seek the kingdom of God and all things will be added unto you. गाड़ी के पीछे नहीं जाना, घर के पीछे नहीं जाना, यीशु के पीछे जाओ। 10 गाड़ी भी आ जाएगा, 10 बंगला भी आ जाएगा। जब अब्राहम परमेश्वर के साथ चला, अब्राहम के पास कुछ नहीं था, लेकिन जब अब्राहम ने परमेश्वर का हाथ पकड़ा, अब्राहम जब चलता था, लोग कहते थे चांदी और सोना चलकर आ रहा है। उस खुदा के राज्य की खोज करो, प्रभु यीशु मसीह से संपूर्ण प्रेम आप करो। वो खुदा हर आशीषों को, आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करना शुरू करे। हालेलुया, हालेलुया,
विश्वास के साथ इधर आपको बैठना है, आत्मा के साथ इधर आपको बैठना है। यीशु मसीह को भी सताया गया, लेकिन यीशु जानते थे कि मुझे किसने बुलाया है, मैं किधर से आया हूँ। ओ मुझे बुलाने वाला, ओ मेरा स्वर्गीय पिता, इस दुनिया को सृजनहार करने वाला परमेश्वर। यस प्रियजनों, हालेलुया। आने वाले दिनों में शैतान गिरे, ये नजरिया देखने का भी जरूरत नहीं। आज इस कुर्सी में बैठकर तू बोल, मेरा खुदा ये मार्च महीना एक बरकत लेकर आने वाला है। तेरा ये घोषणा सुनकर शैतान हार जाएगा। यस, शत्रु को गिरते हुए मत देखो, शत्रुओं को गिरते हुए मत देखो। तुझे बदला लेने के लिए प्रभु ने नहीं चुना, तुझे झगड़ा करने के लिए प्रभु ने नहीं चुना। परमेश्वर ने तेरे लिए एक बड़ा मकसद तैयार किया, प्रभु ने तेरे लिए एक बड़ा मकसद तैयार किया। इसलिए इस दुनिया में छोटी सोच वाले झगड़ा करते हैं, लेकिन बड़ी सोच वाले इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये 5 मिनट का टाइम पास करना नहीं है, बड़ा मकसद है मेरे जीवन में। हालेलुया। इसलिए बोलने वाला बोलने दो, शत्रु कुछ भी करना है करने दो, शैतान कुछ भी करना है करने दो। तुझे लड़ने के लिए नहीं चुना, तुझे झगड़ा करने के लिए नहीं चुना। क्यों यीशु ने कहा क्षमा कर, क्षमा कर, 7 बार नहीं 7,000 बार तू क्षमा कर, क्योंकि इस आंधी के पीछे खुदा का बड़ा महिमा का द्वार तेरे लिए यीशु खोलने के लिए तैयार है। रेक्तम जयम, रेक्तम जयम, रेक्तम जयम। बाकी तरह मुझे थामेगा वो, गिरने ना देगा मुझे, मेरे आंखों के आंसू को पोंछेगा वो। हालेलुया। वो नाम में आप विश्वास करना है। वो यीशु नाम एक सामर्थी नाम है। बाइबल 1000 बार बताती है वो नाम से शैतान भागता है। वो नाम के सामने शैतान खड़ा भी नहीं हो पाता। वो नाम को लेता नहीं है, इसलिए शैतान नाचता है। तू उस नाम को लेना शुरू कर। तेरे हर कामों में, तेरे ऑफिस में, बिजनेस में, आराधना के समय वो यीशु नाम को आप लेना शुरू करो। प्रिय, तेरे रास्तों को प्रभु बनाना शुरू करेंगे, तेरे अंधकार को प्रभु मिटाना शुरू करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु आगे के समय आपके पवित्र वचन को हम सीखने जा। प्रभु जी, आज का वचन हमारे जीवन को बदलने वाला है, क्योंकि तेरे बाइबल में लिखा है ये वचन के अंदर जीवन का शक्ति उभर आता है, वचन के अंदर उद्धार का शक्ति उभर आता है, वचन के अंदर पुनरुत्थान का सामर्थ उभर कर आता है। ये वचन मुझे एक समान नहीं रखेगा, ये वचन मुझे एक लेवल पर नहीं रखेगा। वो पहला पत्रस के वचन में लिखा, परमेश्वर की उपस्थिति, प्रभु का वचन तेरे लेवल को चेंज करना शुरू करे। हालेलुया। मेरा लेवल चेंज हो जाएगा, ये सुना, मेरा लेवल चेंज हो जाएगा। ये जीवित वचन के द्वारा तेरी महिमा मेरे जीवन में हो प्रभु, यीशु नाम में। आमेन, आमेन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जेम्स के पुस्तक उसके 5 के 16वें वचन को हम पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जेम्स, नया नियम में याकूब के पुस्तक उसके 5 के 16वें वचन को हम पढ़ेंगे।
इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आज का मेरा विषय है एक मसीही व्यक्ति का प्रार्थना जीवन। आजचा माझा विषय आहे एक मसीही व्यक्तीची प्रार्थना जीवन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग डेली प्रेयर करते हैं? आमेन। अपने हाथों को उठाइए। रेगुलर डेली। एक भी ऐसा दिन ना हो झूठ बोलेगा तो बैंक से 1 लाख रुपए कट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। स्टीफन शायद हाथ उठाए। अच्छी बात है। स्टीफन ये मानता है कि मैं प्रेयर करता हूँ लेकिन कभी शायद डेली नहीं हो पाता, मी प्रार्थना करतो पण कधी कधी नाही होत, कभी कभी मिस हो जाता है। कधी कधी मिस होऊन जातं। सब लोग स्टीफन के लिए ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जितने लोग भी इधर हाथ उठाया सब झूठे लोग हैं, मुझे पता है। क्योंकि प्रियजनों, कितना भी हम कोशिश करें, किती आपण प्रयत्न केला हर दिन शायद प्रार्थना नहीं हो पाता। दररोज प्रार्थना होत नाही शकत। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए शायद जितने लोग हाथ उठाया, आप लोग ने सोचा पास्टर एल्विन को हम खुश करेगा, आपण पास्टर एल्विनला खुश करू, लेकिन मनुष्य को खुश करके कुछ मिलेगा नहीं। मनुष्याला आनंदित करून काय भेटणार नाही। लेकिन आज स्टीफन ने हाथ नहीं उठाया। पण स्टीफन ब्रदरने हात उचलला नाही। स्टीफन ने सोचा कि जो सत्य है वो सत्य है, जे सत्य आहे ते सत्य आहे। लेकिन आज उसके सच्चाई में यीशु का आशीर्वाद वो पक्का लेकर जाएगा। त्याच्या खरापणामध्ये येशूचा आशीर्वाद हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आप लोग बुरा नहीं मानना, मैं ऐसे ही बोला। तुम्ही वाईट मानू नका। आप लोग सब खतरनाक प्रेयर करते हैं, मुझे पता है। तुम्ही सगळेजण प्रेयर करताय मला माहिती आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रियजनों, आज प्रार्थना व्यक्ति, एक मसीही प्रार्थना व्यक्ति का विषय में कुछ शिक्षा मैं आज देना चाहूंगा। मसीह व्यक्तीच्या प्रार्थनाबद्दल मी तुम्हाला काही शिक्षा देऊ इच्छितो। जेम्स के पुस्तक उसके 5 के 16वें वचन में यही लिखा है कि प्रार्थना के अंदर एक सामर्थ्य है। प्रार्थनामध्ये एक सामर्थ्य आहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रियजनों, बाइबल प्रार्थना के विषय में क्या बताती? पवित्र शास्त्र प्रार्थनाद्वारे काय सांगते? आज परमेश्वर की आत्मा प्रार्थना का क्या अर्थ आपको समझाना चाहते हैं। आज परमेश्वरची आत्मा तुम्हाला प्रार्थनाचा काय अर्थ सांगू इच्छिते। मेरा अगर अनुभव आप पूछेंगे तो पास्टरचा अनुभव जर तुम्ही विचारणार, मेरे आत्मिक सेवकाई में आत्मिक सेवकाईमध्ये ये मुझे पता चल गया है हे मला माहिती पडलं होतं कि जब भी बड़ा आंधी हमारे जीवन में आएगा ना, कधी मोठा वादळ वारा आला तर उसका कारण प्रार्थना में उत्तर नहीं मिला ये नहीं है। प्रार्थनामध्ये उत्तर नाही भेटले हे कारण नाही। सब लोग यही बोलते, प्रेयर किया लेकिन आंसर नहीं मिला इसलिए तूफान आया। प्रार्थना केलं पण उत्तर नाही भेटलं पण वादळ वारा आला। प्रियजनों, आपके जीवन में बड़े से बड़ा तूफान आने का कारण तुमच्या जीवनात मोठे मोठे वादळ येण्याचं कारण ये नहीं समझना कि मैंने प्रार्थना किया लेकिन उत्तर नहीं मिला। ते विचार करू नका की प्रार्थना केलं पण उत्तर नाही आपके भेटलं। जीवन में बड़े से बड़ा तूफान या कोई शैतानिक बंधन क्यों फैलता है, उसका कारण उत्तर नहीं मिला नहीं, उसका कारण है कि आपने प्रार्थना ही नहीं किया। तुम्ही प्रार्थना नाही केली म्हणून ते वादळ वारे आले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 इस बात को आप हमेशा याद रखना या प्रिय। गोष्टीला तुम्ही नेहमी आठवण ठेवा। कुछ भी रुकावटें आएंगी, काही थांबवणूक आले उस रुकावट का ये नहीं सोचना कि ब्लेसिंग मिला नहीं, असा विचार करू नका की आशीष भेटला नाही, बल्कि यही कारण है कि हमने ब्लेसिंग मांगा नहीं, पण आपण आशीष मागितलं हमने नाही, प्रार्थना किया नहीं। आपण प्रार्थना केली नाही। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, बाइबल में प्रभु का महान दास, उसका नाम पौलुस है। प्रभूचे महान दास पौलुस
पौलुस ने अपने जीवन में प्रार्थना की शक्ति को समझा पौलुसने आपल्या जीवनात प्रार्थनाच्या शक्तीला और समजलं हमेशा पौलुस कलीसिया के लोगों को यही बताता था कि तुम प्रार्थना करते रहना। कलिशाच्या लोकांना तो सांगत होता की प्रार्थना करत राहा। चर्च जाना बहुत जरूरी है, कलिशात जाणे खूप गरजेचं आहे। आराधना करना, वचन सुनना, सीखना बहुत जरूरी है, आराधना करणं शिकणे खूप गरजेचं लेकिन आहे। तुम्हारे जीवन में एक पर्सनल प्रेयर होना चाहिए। पण तुमच्या जीवनात एक व्यक्तिगत प्रार्थना असायला ये पाहिजे। प्रभु के दास महान पौलुस ने हमेशा बाइबल के द्वारा कलीसिया के लोगों को संदेशा दिया। पौलुसने बायबलद्वारे आपल्या कलिशाला सांगितलेलं आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आप कभी भी एक अच्छा मसीही व्यक्ति बन नहीं सकते अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो। तुम्ही कधी चांगले मसीह नाही बनू शकत जर हालेलुया, प्रार्थना नाही। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तुमच्या जीवनात प्रार्थना नाही और अगर आप एक अच्छा मसीही व्यक्ति बन गए हो तो तुम्हाला मसीह व्यक्ती बनायचं असेल तर आपका जल्दी बांडा फूटने वाला है। तुमचा लवकरच भांडा 7-8 दिन के अंदर आपका स्पिरिचुअल एक्टिंग का बांडा फूटने वाला है। हालेलुया। ये मैं लिख के देता हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 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 एक व्यक्ति कभी भी परमेश्वर का अच्छा बच्चा तब तक बन नहीं सकता जब तक वो रेगुलर प्रार्थना ना करता। जर तो दररोज प्रार्थना नाही करणार तर तो परमेश्वरचा संतान नाही बनू शकत। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उदाहरण है, एक बार एक चर्च में एक ब्रदर को मैं उनके साथ में मलाड में जा रहा था। एका ब्रदर सोबत पास्टर त्यांच्या जोडीला जात होते। तो मलाड में मैं जा रहा था, वो ब्रदर मुझसे कह रहे थे, पास्टर जी मैं रोज सुबह 1 घंटा प्रेयर करता हूँ, शाम को 1 घंटा प्रेयर करता हूँ। ते बोलत होते मी रोज सकाळ संध्याकाळ 1 घंटा प्रार्थना करतो। ऐसे ऐसे बात करते करते एक सुंदर सी लड़की बाजू से गुजरा। आणि एक सुंदर मुलगी बाजूतून गेली। बातें करते करते वो आदमी ऐसे ही हो गए। बोलता बोलता तो असा थांबून गेला। समझो अर्चना है हमारा सुंदरी, मलाड का सुंदरी। तो आदमी ऐसा, जब मैं आग में भरा तो ऐसा ऐसा उसको देखते जा रहा। तो तो नुसता बघत राहिला। तो मैं तभी समझ गया, मी तेव्हा समजलो सच में 1 घंटा प्रार्थना सही बात है। 1 घंट्याची प्रार्थना तुमची खरी आहे। वो दिखने से मालूम पड़ रहा है। ते बघण्यावरून माहिती पडत आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, अगर आपको परमेश्वर का एक सच्चा बेटा बनना है तो तुम्हाला परमेश्वराचा एक खरा संतान बनायचं आहे। आपको एक पर्सनल प्रेयर आपके जीवन में शुरू करना एक हो। व्यक्तिगत प्रार्थना तुम्हाला सुरू करावा लागेल। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं आपसे कह दूं, मेरा शादी हो गया पास्टरचं लग्न झाल्यानंतर और मेरे शादीशुदा जीवन में मुझे ये मालूम पड़ा है आणि त्यांच्या जीवनामध्ये त्यांना हे माहिती कि पडलं अगर पति पत्नी के बीच एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा प्रेम बढ़ना है तो पति पत्नियों को आपस में बातें बहुत करना होगा। नवरा बायकोला जर समजदारी आणि प्रेम पाहिजे तर एक दुसऱ्यासोबत बोलावं ये लागेल। जितने भी बैचलर बच्चे हैं, आप लोग सुन लो, जेवढे तरुण आहेत त्यांनी ऐकून घ्या। और जिनके शादीशुदा जीवन में ज्यादा क्लेश है, आप लोग भी सुन लो। आणि ज्यांचं लग्न झालं त्यांनी सुद्धा ऐकून घ्या। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च कर कहा है, वैज्ञानिक लोकांनी रिसर्च करून आपका सांगितलं शादीशुदा जीवन अच्छा जाना है तो तुमचं लग्नाचं जीवन चांगलं जायला आपका अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता होना है तो आपल्या मुलांसोबत चांगलं नातं असायला पाहिजे तर उनसे बातें करो, त्यांच्यासोबत बोला। दिल से उनसे बातें करो। हृदयापासून त्यांच्याशी बोला। आप मन से, दिल से, प्रेम से बातें करोगे, उससे बढ़िया आपका रिश्ता मजबूत होने का और कोई रास्ता नहीं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 ये सोशल मीडिया में बहुत कुछ ज्यादा ही दिखाते हैं कि लड़कियां पैसों से ही प्यार करते हैं। असं सोशल मीडियामध्ये दाखवतात की मुली बॉयफ्रेंड चाहिए सलमान खान जैसा, पति चाहिए अक्षय कुमार जैसा। बॉयफ्रेंड पाहिजे सलमान खान सारखा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे को ये सब बहुत अच्छा नहीं लगता। तुम्हाला हे सगळं आवडत नाही। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। 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 जबकि सबसे ज्यादा बीवियों को सताने वाले पुरुष है इस दुनिया में। बायकोला सतावणारे सगळ्यात जास्त पुरुष सबसे आहेत। ज्यादा बलात्कार करने वाले पुरुष है इस दुनिया में। सगळ्यात जास्त बलात्कार करणारे पुरुष आहेत। उनको पता है वो लोग बदमाश है, इसलिए खामखा औरतों का नाम खराब करने का
कोशिश करता है। ते मुलीचं नाव खराब करण्याचा प्रयत्न तो करतो. प्रियजनों, मैंने अपने शादीशुदा जीवन में ये जाना है कि जब मैं अपने पत्नी के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन करूंगा, हमारा रिश्ता और मजबूत होता है, जर बायकोसोबत चांगला संवाद घातला ते हमारे बीच में एक अच्छा अंडरस्टँडिंग बढ़ता है। आपल्यामध्ये जर एक चांगले समजदार असेल प्रियजनों, ऐसे ही है एक प्रार्थना आपके और परमेश्वर के बीच। तर प्रार्थना ही अशी आहे परमेश्वर जब तक आप परमेश्वर से एक अच्छा बातें नहीं करोगे, परमेश्वरसोबत चांगलं बोलणार नाही तब तक कैसे एक गहरा रिश्ता आपके जीवन में बनेगा। ते गहरा रिश्ता कसा येणार. आपको परमेश्वर का आशीष चाहिए तो परमेश्वरचा आशीष जर पाहिजे आप तर प्रभु से बातें करना शुरू तुम्ही करें। प्रभूसोबत बोलायला सुरू करा. हालेलुया। हालेलुया. आप परमेश्वर के साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन करना शुरू करें। परमेश्वरसोबत एक चांगला संवाद साधा. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. बाइबल में लिखा है, परमेश्वर स्वर्ग राज्य में बैठे हुए आपको देखकर बहुत बेताब है कि कब मेरा बेटी एंजल मुझसे बातें करेगा, कब मेरा बेटी ओ स्टेला मुझसे बातें करेगा, कब मेरा बेटी ओ मुझसे बातें करना शुरू करेगा। परमेश्वर वाट बघत आहे की कधी माझा मुलगा मुलगी माझ्याशी बोलेल. बच्चे बोलेंगे, मम्मी तुम ज्यादा बोलो मत, तुम ओल्ड जनरेशन है। मुलं म्हणणार आई तू बोलू नको. हालेलुया। हालेलुया. तुम ओल्ड जनरेशन है, तुम्ही जुन्या हम न्यू काळातले आहात. जनरेशन है। आम्ही नवीन काळातले आहेत. हालेलुया। शादीशुदा जीवन में पति बोलते हैं तू ज्यादा बोलो मत, लग्न झाल्यानंतर नवरा म्हणतो तू जास्त बोलू तू नको. अंडे में है, अंडे में, तू अंड्यामध्ये अंडे के आहे. अंदर ही रहो। त्याच्या आतमध्येच राहा. हालेलुया। दुनिया वाला हमारा मुंह बंद करेगा, जगातले लोक आपलं तोंड बंद करतील. दुनिया वाले को हमारा मुंह ज्यादा खोलना पसंद नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है यीशु मसीह आपके बातों को सुनना चाहते हैं। पण येशू ख्रिस्ताला तुमचा आवाज ऐकायचा आहे. यीशु मसीह बेताब है आपके मुंह से निकलने वाले शब्द को सुनने के लिए। येशू ख्रिस्त वाट बघत आहे तुमची गोष्ट इतना ऐकण्यासाठी. महान परमेश्वर है हमारा प्रभु। हाथों को उठाकर उस खुदा को संपूर्ण महिमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया. हमारा खुदा हमारी आवाज को सुनना चाहता है, आपल्या परमेश्वराने आवाजला ऐकू. हमारा खुदा हमारी प्रार्थना को सुनना चाहता है। आपला परमेश्वर आपल्या प्रार्थना ऐकू इच्छितो. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. दावीद राजा ने कहा, अगर दर्द में तेरा मुंह का शब्द भी रुक गया है तो वो खुदा तेरे आंसुओं को पढ़कर भी तुझे चंगा करना शुरू करता है। यस, अवर गॉड रीड्स अवर टीयर्स। हमारे आंसुओं को कुप्पी में जमा कर कर उस आंसुओं से निकलने वाले दर्द का छुटकारे का हाथ वो खुदा तेरे जीवन में बढ़ाना शुरू करे। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया. इसलिए मेरे प्यारे परिवार वासियों, माझ्या कुटुंबावर एक अच्छा प्रेयर लाइफ आपके जीवन में आप फिक्स करो। चांगली प्रार्थना जीवनाने तुमच्या जीवनात असू द्या. आमेन। आमेन. हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया. मैं आपसे कह दूं, कितनी बुराइयां हमारे जीवन में चलती है। किती वाईट आपल्या जीवनात चालतात. अभी उदाहरण, सुष्मिता मेरा कुछ बुराई किया, पास्टर सुष्मिताने काय पास्टरची बुराई मैं केली. सुष्मिता का कुछ बुराई किया, पास्टरने सुष्मिताचं काय वाईट ये केलं. फिर संकेंदु को बोला, संकेंदु सौबिक को बोला, ऐसे ऐसे करके बड़ा तमाशा हो जाता। तसं मोठं करून कधी तमाशा होऊन जातो. फिर बाद में हम दोनों थक जाएंगे, हम बोलेंगे सुष्मिता ये गार्डन के नीचे मिलो। तर आम्ही थकल्यानंतर मला गार्डन मध्ये भेट. अरे यार ऐसा ऐसा तू ऐसा क्यों बोली? तर तुम्ही असं का म्हटलात. ये बोला मैं नहीं बोली, ये तो ऐसा हो गया। मी तर म्हटलंच मैं नाही. बोला अरे ये तो वैसा हो गया। ज्वालामुखी फट गया, लेकिन असल में ज्वालामुखी फटने लायक कुछ था ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. मेरा स्वभाव भी ऐसा है। माझा स्वभाव सुद्धा असा आहे. कोई बोलेगा एंजल बीड़ी पीता है, कोणी म्हटलं एंजल बिडी पिते. मैं बोलूंगा अच्छी बात है, तर चांगली गोष्ट आहे. अच्छाइयाँ बहुत है, चांगले पण थोड़ा खूप आहे. गंदगी करेगा बैलेंस होएगा। मैं ऐसा व्यक्ती हूँ, मैं बहुत आसपास के लोग कुछ भी बोलेंगे, लेकिन मेरा यही स्वभाव है, मैं डायरेक्ट उस व्यक्ति से बात करूं। माझ्याकडे आजूबाजूला कोणती गोष्ट झाली तर मैं डायरेक्ट उस व्यक्ती के साथ क्लियरिफाई करूं, मी त्या व्यक्तीसोबत जाऊन बोलतो. तब आपका लाइफ अच्छा स्मूथ जाना शुरू तर करेगा। तुमचं जीवन हे स्मूथ जाईल. हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. जितने भी जवान बच्चे यहाँ मौजूद हैं, जेवढे पण तरुण मुलं इकडे
वेगळे आहे. मेरी बात हमेशा आप कान खोलकर सुनना। तर माझ्या गोष्टीला कान लावून ऐका. आपका शादी जरूर होगा, तुमचं लग्न नक्की होईल. ये साल होने दो। या वर्षी होऊ द्या. हमारे कैमरामैन का शादी ये साल होने दो। कॅमेरामॅनचं लग्न या वर्षी होऊ द्या. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. लेकिन आप शादी करने के बाद पण तुम्ही लग्न केल्यानंतर तो कितना भी आपका आपके वाइफ के साथ झगड़ा हो जाए, किती बायकोसोबत भांडणं होऊ द्या. बेडरूम के अंदर झगड़ा शुरू करो, बेडरूम में ही झगड़ा खत्म करो। बेडरूम मध्ये सुरू केलं तर तिकडेच संपवा. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल के वचनों में लिखा है। पवित्र शास्त्रामध्ये असं लिहिलेलं बाइबल के आहे. वचनों में लिखा है, एक शादीशुदा लोगों के जीवन में बाहर का कोई व्यक्ति आना नहीं चाहिए। लग्न झालेल्या लोकांमध्ये बाहेरचा व्यक्ती नाही यायला पाहिजे. हालेलुया। हालेलुया. हमको लगता है हमारी माँ से हम ये बात शेयर करेंगे तो सबका समाधान हो जाएगा। आपल्याला वाटतं आईसोबत ही गोष्ट म्हटली तर अरे भैया, हमारा माँ न्यूक्लियर रिएक्टर हाथ में लेके रखा है, हमारा माँ TNT बॉम्ब हाथ में लेके रखा है। वो तो मौका ही देख रहा है कि माचिस तू दे दे, अभी मैं फोड़ती हूँ तुझे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. जितने भी लोग सुन रहे हैं, जेवढे पण लोक ऐकत आहेत, ये बहुत लोग शादी होने के बाद मेरे पास आते, मेरा पति ऐसा बोला वैसा बोला। लग्न झाल्यानंतर खूप लोक येतात. जब शुरुआत में मैं सेवा में आए तो मेरे अंदर बड़ा जोश था। सुरुवातीमध्ये जेव्हा सेवकामध्ये आला तर जोश होता. तो पति पत्नी झगड़ा करके मेरे पास आए, नवरा बायको भांडण करून माझ्याकडे आले. मैं सोचा उन दोनों को मैं मिलाऊं। त्या दोघांना मी मिळवेन. पति पत्नी जुड़ गए, मेरे खिलाफ हो गए। पति पत्नी जुड़ गए, टीम अप हो गए, मेरे खिलाफ हो गए। पास्टर जी आप ही बदमाश हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तब से मैं ठान ले लिया, जब तक तेरा पति तेरे माथे में गोली नहीं मारेगा तब हम कुछ एक्शन लेंगे, उसके बिना मैं हम कुछ एक्शन नहीं लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, जितने भी शादीशुदा लोग हैं, जितने भी शादी करने के लिए मुंह में पानी बहा रहे हैं, आप सब ये बात याद रखना, तुम्ही सगळ्यांनी गोष्ट आठवण ठेवा. किसी को भी कुछ शेयर मत करो। कोणालाही कोणती गोष्ट शेअर करू शेयर नका. करेगा, स्वयं प्रभु भी आपको बचा नहीं पाएगा। इतना खतरनाक है ये चीज। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए ये बात हमेशा आप याद रखें। ही गोष्ट तुम्ही नेहमी आठवण ठेवा. प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रियजनों, हम एक अच्छा कम्युनिकेशन रखेंगे तो हमारा रिश्ता बहुत मजबूत होगा। चांगला संवाद ठेवला तर नाते वो हमारे परिवार के साथ हो, हमारे दोस्त के साथ हो, हमारे जीवन साथी के साथ। कुटुंबासोबत मित्रांसोबत असू उसी द्या. तरह प्रभु की आत्मा आज आपको कह रहे, आप परमेश्वर से एक अच्छा कम्युनिकेशन रखो। परमेश्वरासोबत एक चांगला संवाद ठेवा. जो भी पाप आपके जीवन में हो, आप खुले पुस्तक के समान उसे शेयर करो। जे काय पाप आहे तुम्ही तुमच्या समोर मांडा. जो भी इच्छा आपके जीवन में हो, आप शेयर करो। जी काय तुमची इच्छा ती परमेश्वरासमोर मांडा. मैं आपसे कह दूं, एक अच्छा प्रार्थना जीवन आपके जीवन में होगा तो प्रार्थना जीवन चांगलं असेल तर प्रभु आपको ब्लेसिंग देना शुरू प्रभू करेगा। तुम्हाला आशीष द्यायला सुरू करतील. हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया. एक मसीही व्यक्ति का सबसे बड़ा आशीष तब शुरू होता है मसीह व्यक्तीचा आशीष तेव्हा सुरू होतो जब वो यीशु मसीह का बेस्ट फ्रेंड बनना शुरू करता है। आमेन. आप प्रभु यीशु का एक बेस्ट फ्रेंड बनना शुरू करो। तुम्ही येशू ख्रिस्ताचे परममित्र बनायला सुरू तूने करा. जो मांगा उसका डबल मेरा यीशु तुझे देने वाला तुम्ही जे है, काय मागितलं त्याचा गुन्हा तुम्हाला उसका देईल. ट्रिपल मेरा यीशु तुझे देने वाला है। आमेन. हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया. आइए प्रियजनों, हम सीखेंगे कोलोसियों के पत्री, द लेटर ऑफ कोलोसियन चैप्टर 4 वर्स 2। कोलोसियों के पत्री उसके 4 के दूसरी आयत को हम पढ़ें। प्रार्थना में लगे रहो प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो. और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, इस वचन में लिखा है प्रार्थना में लगे रहो या वचनात दिल्या प्रार्थनामध्ये लागत राहा और धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। धन्यवाद सोबत त्याच्यामध्ये जागृत राहा. इंग्लिश बाइबल में लिखा है डिवोट इन प्रेयर्स। प्रार्थनामध्ये राहा. डिवोट शब्द का मतलब बी डेडिकेटेड इन योर प्रेयर। हालेलुया। हालेलुया. यानी ये वचन क्या कहलाता है? हे वचन काय बोलत आहे? ये वचन सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक कमांड है कि तुझे रोज तू खाना भूल जाए चलेगा, पानी पीना भूल जाए चलेगा, लेकिन प्रार्थना करना भूलना नहीं है। प्रार्थना करायचं विसरू नका.
नका. हालेलुया. हालेलुया. कुछ लोग बोलते पास्टर जी मुझे बॉडी पेन होता है. काही लोक म्हणतात माझं अंग दुखत आहे. पास्टर जी मेरे को कोई बुरा नजर लगता है, मैं प्रार्थना करना भूल जाता हूं. मला वाईट नजर लागल्यानंतर मी प्रार्थना करायचं विसरतो. पास्टर जी मेरा रोड का, ट्रेन का, मुंबई का ट्रैफिक और भीड़, आप ट्रेन स्टेशन में जानते हैं कितना मुसीबत है. ट्रेन मध्ये किती मुसीबत असते. अभी तो ट्रेन में चढ़ने का भी जरूरत नहीं, खड़े रहो, खुद ही चढ़ जाओगे, खुद ही उतर जाओगे. ऐसा भीड़ है, हम थक जाते हैं, इसलिए प्रार्थना करने में कंटाला. असं झाल्यामुळे प्रार्थना करायला कंटाळा येतो. यीशु ऐसे नहीं कहेंगे ओ मेरा बच्चा, ऐसा बात है, ठीक है चलेगा, आज तू प्रार्थना मत करो. हमको ऐसे लगेगा, हम अगर ऐसा बोलेंगे तो पास्टर जी हमको थोड़ा लाड करेंगे. हम सोचेंगे यीशु ऐसा बोला, ले ले ले, अरे इतना, अरे तू तो देव मानुष निकला रे, अरे इतना दर्द में तू था मुझे पता नहीं. प्रियजनों, आप कितना भी एक्सक्यूज दे दो, प्रार्थना एक रिक्वेस्ट नहीं है प्रभु की ओर से. प्रार्थना एक निवेदन नाही. प्रेयर इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड. आमेन. तू थके रहो या नहीं रहो, तुम्ही थकले असाल या नसाल, कुछ भी आपके जीवन में हो जाए, तुमच्या जीवनात काही हो, आप बुखार है या ना हो, ताप असू द्या या नसू पर द्या, हस्बैंड ने झापड़ दिया हो या ना दिया हो, नवऱ्याने मारला असेल या तर नाही मारला असेल, परमेश्वर ने कहा तेरा इमोशन में प्रेयर में मत डालो. तुमचं इमोशन प्रार्थनामध्ये टाकू नका. मुझे तेरा इमोशन नहीं चाहिए. मला तुमचं इमोशन नाही मैंने पाहिजे. बोला नहीं है तू करो, मैंने कमांड किया है कि प्रार्थना बिना एक दिन भी जाना चाहिए नहीं. आमेन. हालेलुया. इस चीज को आप याद रखना प्रियजन. या गोष्टीला तुम्ही आठवण ये ठेवा. परमेश्वर का कमांड है कि आपको प्रेयर करना होगा. हे परमेश्वराचा कमांड आहे की तुम्हाला प्रार्थना करावा लागेल. प्रेज द लॉर्ड. ये परमेश्वर का एक आज्ञा है कि एक दिन भी प्रार्थना छोड़े बगैर आप मिस नहीं करना. परमेश्वराची आज्ञा आहे की तुम्ही प्रार्थना केल्याशिवाय राहायचं नाही. हालेलुया. एक्सक्यूज देने का काम शैतान का काम है. कारण द्यायचं काम हे शैतानाचं काम. बहाने मारने का काम शैतान का काम है. कारण देण्याचं काम हे शैतानाचं काम इसलिए आहे. प्रियजनों, आपके पैर में दर्द हो, तुमच्या पायामध्ये दुखणं असू टेंशन द्या, हो, रुकावट परेशानी हो, चिंता थांबवणं असू द्या, आप इमोशनली प्रेयर को स्किप मत करो. तुम्ही इमोशनली त्या प्रार्थना स्किप करू नका. प्रेयर इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड. प्रार्थना ही परमेश्वराची आज्ञा आहे. परमेश्वर ने आज्ञा दिया है, तुझे करना होगा. परमेश्वराने आज्ञा दिली आहे तर तुम्हाला ते करावं लागेल. यस प्रियजनों, इसलिए आप प्रार्थना को स्किप करेगा, आप परमेश्वर के हृदय को नाराज कर रहे हैं. तुम्ही प्रार्थना नाही करणार तर परमेश्वराला नाराज करता. आप परमेश्वर के हृदय को नाराज कर रहे हैं. परमेश्वराच्या हृदयाला तुम्ही दुखवणार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. शैतान यही करता है, हमें सीरियल्स की ओर अट्रैक्ट करता है. शैतान आपल्याला सिरियल्स कडे नेतो. तारक मेहता का एपिसोड हम नहीं छोड़ेगा, तारक मेहताचा एपिसोड आपण सोडणार नाही. सीआईडी का एपिसोड हम नहीं छोड़ेगा, सीआयडीचा एपिसोड आपण सोडणार नाही. क्राइम पेट्रोल, नागिन. ओह, प्रियजनों, ये सब देख के कुछ होने वाला नहीं. हे सगळं बघून काही होणार नाही. ये सब देख के तू खुद कब नागिन बन जाए मुझे भी पता नहीं. हालेलुया. हालेलुया. प्रियजनों, इसलिए प्रभु ने कहा तुम प्रार्थना करो, ये एक आज्ञा है. तुम्ही प्रार्थना करा, एक आज्ञा आहे. यीशु मसीह ने बहुत बार यहूदी लोगों से कहा मैं जीवन की रोटी हूँ. प्रभु ख्रिस्तानी यहूदींना म्हटलं मी जीवनाची भाकर आहे. क्यों यीशु ने कहा मैं जीवन की रोटी हूँ? का येशूने म्हटलं मी जीवनाची भाकर क्योंकि आहे? यहूदियों के जमाने में उनके भोजन में एक रोटी होता था, वो हर तीनों ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में वो रोटी रहता था. उसके बिना खाना कोई नहीं खाए. यहूदी लोक तिन्ही वेळ फक्त एक भाकर खायचे. अगर प्रभु यीशु मसीह महाराष्ट्र में पैदा होते येशू ख्रिस्त जर महाराष्ट्रामध्ये पैदा तो झाले, प्रभु यीशु मसीह बोलते मैं तुम्हारे जीवन का पूर्ण बोली हूँ. मी तुमच्या जीवनाची सच भाकर में, आहे. इसमें हंसने का कोई बात नहीं. अभी परमेश्वर अगर चेन्नई में पैदा होते, परमेश्वर बोलते मैं तुम्हारे जीवन का दोसा हूँ. प्रभु क्योंकि येशू उधर के लोगों को वो चाहिए, एक दिन में एक बार तो चाहिए. इसलिए यहूदियों के समय भी रोटी बहुत बड़ा प्राथमिक चीज था. यहूदी लोकांमध्ये ही भाकर खूप मोठी गोष्ट होती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. कलकत्ता के शादियों में अगर रसगुल्ला नहीं हो तो कलकत्ताच्या लग्नामध्ये
प्रार्थनामध्ये रसगुल्ला नसला तर घोड़े को दुल्हा के ऊपर चढ़ा देंगे, इतना गुस्सा हो जाएगा लोग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। दुल्हन से रसगुल्ला बनाएंगे, इतना गुस्सा हो जाएगा लोग। परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह उस रोटी के बिना तुम इजरायली लोग तीनों समय रह नहीं सकता, इस्रायल लोगों ने भाकरीशिवाय राहू उसी नाही तरह शकत. मेरी प्रार्थना से भी इतना प्यार करना तुम शुरू करो। तेवढंच माझ्या प्रार्थनासोबत सुद्धा प्रेम करायला शिका. हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, इस वचन में लिखा है, प्रेयर इज द कमांडमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वराची आज्ञा आहे प्रार्थना. परमेश्वर ने आपसे रिक्वेस्ट नहीं किया है, परमेश्वराने तुमच्याकडे निवेदन नाही प्रभु केलं ने आहे. आपको आज्ञा दिया है, सुबह उठने के बाद परमेश्वराने आज्ञा दिली आहे सकाळी मोबाइल फोन उठल्यानंतर. मत देखो, मोबाईल फोन बघू नका. फ्रेश होकर घुटना टेक कर पहले प्रेयर करो। फ्रेश होऊन गुड नाईट ऐकून तुम्ही प्रार्थना करा. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, बाइबल में यीशु मसीह ने ये भी कहा है कि प्रेयर एक एक दिन छोड़कर नहीं, प्रार्थना रेगुलर तेरे जीवन में होना चाहिए। प्रार्थना ही दररोज आपल्या जीवनात असायला पाहिजे. आमेन, आमेन. हालेलुया। हालेलुया. कुछ लोग घंटों प्रार्थना करते हैं, काही लोक घंटो प्रार्थना 2 करतात. घंटा 3 घंटा, 2 तास 3 तास. लेकिन प्रियजनों, मैं आपसे कह दूं, परमेश्वर आपके 1 घंटे की प्रार्थना से खुश नहीं होते। परमेश्वर एका तासाच्या प्रार्थनेने खुश नाही होत. परमेश्वर तब खुश होंगे जब आपका प्रेयर रेगुलर होगा। परमेश्वर तेव्हा आनंदित होणार जेव्हा दररोजची रेगुलर प्रार्थना होते. करना, रेगुलर को ज्यादा कोई माइंड नहीं करता। दररोज त्याच्याला कोणी लक्ष देत नाही. आज अगर 1 घंटा प्रार्थना तुक्का मार के हो गया तो हो गया, उसके बाद 6 दिन प्रेयर नहीं करेंगे। आज 1 तास प्रार्थना केला तर 6 दिवस प्रार्थना नाही करणार. फिर हमको भी गर्व लगता है, मैं 1 घंटा प्रार्थना किया, मग आपल्याला गर्व वाटतं की 1 तास प्रार्थना मैं 10 केली आहे. घंटा, मैं 2 घंटा प्रार्थना किया, वो मेरे अंदर कितना अभिषेक है। मी 2 तास प्रार्थना केली, माझ्यामध्ये किती अभिषेक आहे. प्रियजनों, परमेश्वर ने कभी भी प्रार्थना का समय को प्राथमिकता नहीं दी। परमेश्वरने प्रार्थनेच्या वेळेला प्राथमिकता नाही दिली. आप अगर प्रभु से गहरा प्रेम करते हैं तो 10 घंटा भी 10 मिनट जैसा लगेगा। आमेन. हालेलुया। आपका प्रेम प्रभु के साथ गहरा है तो तुमचं प्रेम परमेश्वरावर एक गहिरा आप आहे. घुटना टेकेगा तो 4 घंटा कैसे प्रेयर समय चले जाएगा मालूम भी नहीं पड़ेगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए बाइबल में लिखा, यीशु ने पूरे रात प्रार्थना की, येशू ख्रिस्ताने पूर्ण रात प्रार्थना केली. यीशु ने पूरे शाम प्रार्थना की। येशू ख्रिस्ताने पूर्ण संध्याकाळ. प्रियजनों, यीशु बड़ी बड़ी प्रार्थनाओं से इंप्रेस नहीं होते। मोठ्या मोठ्या प्रार्थनापासून ते इम्प्रेस नाही हो. यीशु किस प्रार्थना से इंप्रेस होते हैं? रेगुलर प्रार्थना से इंप्रेस होते दररोजच्या हैं। प्रार्थनेने ते प्रसन्न इस होतात. बात को आप याद रखना। या गोष्टीला तुम्ही आठवण ठेवा. आपको परमेश्वर के आशीष के लिए अपने जीवन को तैयार करना है तो स्टार्ट प्रेइंग रेगुलरली। हर दिन प्रार्थना करना शुरू करो। प्रत्येक दिवस प्रार्थना करायला सुरू करा. कितना भी परेशानी आए, किती त्रास येऊ द्या, मुसीबतें आए, किती त्रास येऊ द्या, आप एक कमिटमेंट करो, आप एक कोशिश करो कि हर दिन मैं प्रार्थना तुम्ही करूंगा। एक प्रयत्न करा की मी प्रार्थना करेन. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, शैतान इसी प्रार्थना में हमें अटैक करते हैं। शैतान आपल्याला याच प्रार्थनामध्ये अटॅक करतो. मैं हमेशा कहता हूँ, शैतान को आपके धन दौलत से कोई लगाव नहीं, शैतानाला तुमच्या संपत्तीसोबत काय लगाव नाही. शैतान को आपके बिजनेस से कोई लगाव नहीं। शैतानाला तुमच्या व्यवसायासोबत काय संबंध शैतान नाही. का एक ही काम है, शैतानाचं एकच काम आहे, कैसे भी आपके जीवन में प्रार्थना के समय को हटाना। कसंही तुमच्या जीवनातून प्रार्थना जीवन हटवायचं आहे. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. ये बात आप हमेशा याद ही रखें, गोष्ट तुम्ही नेहमी आठवणीत ठेवा. क्योंकि अगर तेरे जीवन में प्रार्थना नहीं है तो तुमच्या जीवनात जर प्रार्थना नाही, शायद तेरे पास 1 लाख रुपए हो सकता, तुमच्याकडे 1 लाख रुपये असतील, लेकिन अगर आपका प्रार्थना आपके जीवन में होगा तो प्रार्थना जर तुमच्या जीवनात असेल, परमेश्वर का अनुग्रह उस खुदा के राज्य की बढ़ोतरी के लिए उस लाख रुपए को करोड़ों में बदलना शुरू करेगा तेरे जीवन। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, गॉड इम्प्रेस ओनली बाय आवर रेगुलर प्रेयर। दररोजच्या प्रार्थनेने प्रभू परमेश्वर प्रसन्न होतात. प्रतिदिन की प्रार्थना से खुश होंगे। प्रत्येक दिवसाच्या प्रार्थनेने परमेश्वर परमेश्वर आनंदित होतात. बड़ी प्रार्थना से खुश होंगे, लेकिन अगर वो रेगुलर नहीं है तो प्रभु खुश नहीं हो। दररोज एक मोठी प्रार्थना नसेल तर प्रसन्न नाही होणार. प्रभु ने वचन में दिया है, लूका उसके 8 के 18 के पहले वचन को पढ़ेंगे
The book of Luke chapter 18 verse 1. जल्द से जल्द हम पढ़ेंगे। फिर उसने इसके विषय में कि निरंतर प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना, चाहे उनसे यह दृष्टांत कहा। हालेलुया। इस वचन में यीशु अपने बच्चों से कह रहे, येशू इस आपल्या मुलांना बोलत आहे, तुम भी शैतानिक शक्तियों को भगा सकते हो, सुद्धा शैतानिक शक्तीला पळवू तुम भी शकता, शैतानिक अधिकार को कुचल सकते हो, शैतानिक अधिकाराला तुम्ही सुद्धा कुचलू लेकिन शकता। तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हाला काय करायचं मेरे आहे? बच्चों, हार नहीं मानना, तुम्ही हार मारू नका, डेली प्रार्थना करना शुरू कर। दररोज प्रार्थना करायला सुरू करा। ये वचन एल्विन पास्टर नहीं बोल रहे। हे अरविंद पास्टर नाही बोलत प्रियजनों, आहे। यीशु आपके जीवन में क्या देखना चाहते हैं? येशू तुमच्या जीवनात काय बघू तेरे इच्छितात? जीवन में एक रेगुलर प्रेयर का लाइफस्टाइल हो जाए। प्रत्येक दिवसाची प्रार्थना तुमच्या जीवनात हर असली दिन पाहिजे। कितना भी मुसीबत आपके जीवन में आए, किती समस्या येऊ द्या, प्रियजनों, आप प्रार्थना करते रहो। तुम्ही प्रार्थना करत राहा। वचन में लिखा है, प्रार्थना प्रतिदिन करो, हार नहीं मानना, यीशु बोल रहे। प्रार्थना तुम्ही रोज करा, हार आज मारू प्रभु नका। की आत्मा आपसे कह रहे, मेरे बेटे, तू हर दिन एक प्रार्थना का समय बनाओ, प्रत्येक दिवशी तुम्ही एक प्रार्थनेचा वेळ तू बघा। हार नहीं मानना। तुम्ही हार मारू नका। तूने आज मेरा नाम लिया है तो माझं नाव घेतलं. आज नहीं तो कल चमत्कार शुरू हो आज जाएगा, नाही तर उद्या चमत्कार आज होईल. नहीं तो कल द्वार खुल जाएगा, आज नाही तर उद्या द्वार उघडलं. खटखटाओ तो खोला जाएगा, खटखटाला तो उघडला मांगोगे जाणार. तो मिलेगा, मागणार तर तुम्हाला ढूंढोगे भेटेल. तो हम पाना शुरू करेंगे। शोधणार तर तुम्हाला भेटेल. ओ रबा शथना गडगा रीथना। इसलिए ये वचन प्रभु ने हमें दिया। म्हणणे वचन प्रभूने आपल्याला दिलेलं आहे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए ये वचन प्रभु ने हमें दिया। म्हणणे वचन प्रभूने आपल्याला दिलेलं और आहे। प्रियजनों, ये जो 3 दृष्टांत है प्रभु का, हे जे 3 दृष्टांत आहेत प्रभूचे, ये दृष्टांत भी प्रार्थना के सामर्थ्य को दर्शाते हैं। आमेन. कैसे? उस वचन को हम पढ़े, लूका उसके 11 के 9वें वचन को। और मैं तुमसे कहता हूँ और मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान से सुने, कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रियजनों, ये 3 दृष्टांत प्रार्थना के बारे में, हे 3 दृष्टांत प्रार्थनामध्ये आहेत। लेकिन ये 3 दृष्टांत अलग अलग प्रार्थना के बारे में नहीं है। हे 3 दृष्टांत वेगवेगळ्या प्रार्थनामध्ये नाही। ये 3 चीजें प्रार्थना के सामर्थ्य को दर्शाते हैं। हे तिन्ही गोष्ट प्रार्थनाच्या सामर्थ्याला दर्शवतात। पहला मांगो, यानी आशीष आपने अपने मन में सोच लिया। आशी तुम्ही तुमच्या मनात विचार केलेला आहे। दूसरा, ढूंढो, दुसरा शोध, यानी आप आशीष के करीब आ चुके हो। तुम्ही आशीषच्या जवळ आले आहात। तीसरा, खटखटाओ, आशीष प्रभु तेरे दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया। हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, ये 3 दृष्टांत प्रार्थना की शक्ति है। हे 3 दृष्टांत प्रार्थनाची शक्ती आहे। आज आप प्रतिदिन प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करो। प्रत्येक दिवस तुम्ही प्रभूचं नाव कितना भी बड़ा रुकावट हो, किती ऋण थांबवून आज प्रभु की आत्मा आपसे कह रहे, आज प्रभूची आत्मा तुम्हाला ओ बोलत आहे. मैं तेरे जीवन को बदलूंगा मेरी बेटी, मी तुमच्या जीवनाला बदलेन. तेरा हाथ बर्बादी का हाथ नहीं होगा, नुकसानाचा हात तेरा नसेल. हाथ आशीष को लाने वाला हाथ होने वाला है। तुमचा हात आशीष आणणारा हात असेल. मांगो, मागा, ढूंढो, शोधा, खटखटाओ। ठोका. दूर था आशीष, लांब होता वो आशीष. पास आ गया, आता जवळ आला फिर आहे. वो द्वार के सामने खड़ा हो आणि गया। दरवाजासमोर ते आहे. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया. बाइबल में प्रेरित में एक अध्याय में लिखा, बायबलने प्रेरित मध्ये एक अध्याय लिहिला. ओ जब यीशु के शिष्य पतरस को जेल में डाला, जेव्हा येशूचे शिष्य पतरसला जेलमध्ये कलीसिया के लोगों ने घुटना टेका। कलिशातल्या लोकांनी गुडघे कलीसिया टेकले. ने कहा, प्रभु पतरस को छुड़ा ले। लोकांनी म्हटलं पतरसला सोड. वचन में लिखा है, पतरस उस जेल से छुड़ गया और पतरस उस कलीसिया में उस दरवाजे के सामने खड़ा हो गया, खटखटा रहा है, खोलो मैं आ गया। आमेन. हालेलुया। बाइबल में लिखा है, प्रार्थना करते करते उन्होंने देखा कोई दरवाजा खटखटा रहा है, त्यांनी प्रार्थना करताना बघितलं कोण दरवाजा ठोकत और आहे. जैसे ही उन्होंने दरवाजे के पास गए, उन्होंने देखा, सुना, जिस व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, उसी व्यक्ति का आवाज दरवाजे के सामने से आ रहा है। आमेन. हालेलुया। प्रार्थना तेरा सच्चा है तो प्रार्थना जर तुमची खरी ये आहे, साल कुछ बरकतों को तेरे घर के दरवाजे में मेरा यीशु रेडी कर कर देने वाला है।
इस भविष्यवाणी को आज आप रिसीव करो। हालेलुया। तू जॉब के पीछे भागेगा नहीं। तुम्ही जॉबच्या पाठी एक बड़ा नौकरी का ऑफर तेरे दरवाजे के सामने मेरा यीशु लेकर आने वाला। हालेलुया। तू अच्छे रिश्ते के पीछे भागेगा नहीं। तेरे बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता दरवाजे के सामने आने वाला है। कुछ बड़ा बिजनेस का फाइनेंस तेरे दरवाजे के सामने आने वाला है। कुछ बड़े कॉलेज का एडमिशन तेरे द्वार के सामने आने वाला है। हालेलुया। तेरे प्रार्थना के लेवल को बढ़ाओ। तुझ्या प्रार्थनाच्या लेवलला वाढव। प्रियजनों, 2 मिनट का प्रार्थना है तो भी 2 मिनिटाची प्रार्थना आहे तर प्रभु आज आपसे कह रहे बड़ा प्रेयर नहीं चाहिए मेरे को। मला मोठी प्रार्थना नाही पाहिजे। बड़ा प्रेयर तू कर रहा है तो बहुत अच्छी बात। मोठी प्रार्थना तुम्ही करत आता चांगली गोष्ट बट आहे। यीशु ने हमेशा किस चीज को सपोर्ट किया? गॉड सेड मुझे रेगुलर प्रेयर चाहिए, मुझे बिग बिग प्रेयर्स नहीं चाहिए। येशू ख्रिस्तांना दररोजची प्रार्थना पाहिजे। इसलिए प्रियजनों, रेगुलर प्रेयर करेगा, कभी कभी कुछ ना कुछ परेशानी बिजीनेस आता है, दररोज प्रार्थना करणारी काही ना काही येत राहतं। लेकिन उस रुकावट में भी, उस बिजी लाइफ में भी 2 मिनट की प्रार्थना में भी स्वर्गीय बादल तेरे लिए खुलने वाला होगा। हालेलुया। मैं प्रभु का वचन पढ़ा, मी प्रभूचं वचन वाचलं, मुझे ये मालूम पड़ा मला हे माहिती पडलं हमारा खुदा तभी हमें आशीष देगा जब हमारा प्रेयर रेगुलर होगा। प्रभू आपल्याला तेव्हाच आशीष देगा दररोजची प्रार्थना। हालेलुया। बड़ा बड़ा प्रेयर का मैं खिलाफ नहीं हूँ। मोठ्या मोठ्या प्रार्थनाच्या विरोधात नाही। आप 2 घंटे प्रार्थना करते, कंग्रेचुलेशन, एक कैडबरी सिल्क मेरे पास है, लेके जाना आज। बहुत अच्छी बात है, आई लव यू। बड़ा बड़ा प्रेयर करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर को बड़ा बड़ा प्रेयर नहीं चाहिए। मोठी मोठी प्रार्थना करा चांगली गोष्ट यीशु आहे, मसीह को रेगुलर प्रेयर चाहिए। पण परमेश्वराला दररोजची प्रार्थना रेगुलर पाहिजे। यानी प्रभु देखना चाहते हैं तेरे हर परिस्थिति में तूने मुझे कैसा प्रेम दिया है। प्रभूला बघायचं आहे की प्रत्येक परिस्थितीमध्ये तुम्ही कसं प्रेम करता। हालेलुया। 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 आप रेगुलर प्रेयर कर कर देखो, तुम्ही दररोज प्रार्थना करून जिस बघा। चीज के लिए आप रो रहे हो ना, ज्या गोष्टीसाठी तुम्ही रडत आहात, मुझे विश्वास है अगला अप्रैल महीना कुछ आशीष तेरे दरवाजे के सामने खड़े होने वाले हैं। सुद्धा दरवाजासमोर यीशु मसीह के पवित्र नाम में आज ये भविष्यवाणी को आप रिसीव करो। आज ये वचन देते समय प्रभु की आत्मा कुछ लोगों को छू रही है, कुछ घरों को छू रही है। यीशु के नाम से तू रेगुलर प्रेयर शुरू कर। 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर तूने जो कल्पना भी नहीं किया, पवित्र आत्मा उसे रेडी कर कर तेरे एड्रेस में, तेरे दरवाजे के सामने तैयार करके देने वाला है। ओ कितने लोग इस सामर्थ को रिसीव कर, कितने लोग इस भविष्यवाणी को रिसीव करें। बड़ा बड़ा प्रार्थना अच्छा है बेटा, मोठे मोठे प्रार्थना ही बड़ा चांगली बड़ा आहे। प्रार्थना है, अच्छा भी अच्छी बात है, मोठी मोठी प्रार्थना ही चांगली गोष्ट लेकिन आहे, प्रभु को रेगुलर प्रेयर चाहिए। पण प्रभूला दररोजची प्रार्थना अगर पाहिजे। शैतान ने तुझे बीमार किया हो तो शैताने जर तुम्हाला आजारी प्रभु केलं की असेल, आत्मा कह रहे मेरी बेटी तेरे मुंह में शैतान छाला लाया है तो भी 2 मिनट मेरा यीशु का नाम तू ले ले, बादल में खोलना शुरू करूंगा, जंजीरें में तोड़ना शुरू करूंगा। हालेलुया। यस, प्रभु को दिखाओ आप कितना प्यार करते हैं। प्रभूला दाखवा तुम्ही किती प्रेम करता। प्रभु को आप दिखाओ आप कितना प्रेम करते हैं। प्रभूला दाखवा तुम्ही किती प्रेम कुछ करता। भी ये दुनिया में मुश्किल नहीं है प्रियजनों। कोणती गोष्ट आहे आप अपने काम में पैशनेट है तो तुमच्या कामामध्ये तुम्ही आहात तर अंबानी के बगल कुर्सी में आपके बच्चे बैठने वाले होंगे। यस, ये संभव है। ही गोष्ट संभव आहे। हालेलुया। कुछ भी ये दुनिया में मुश्किल नहीं है, या जगात कोणती गोष्ट कठीण कुछ नाही। भी ये दुनिया में असंभव नहीं या है। गोष्टी कोणती असंभव नाही। आप एक चीज के लिए एक पैशन दिखाओगे तो, तुम्ही एका गोष्टीसाठी पॅशन दाखवणार, आप एक चीज के लिए अच्छा समय दोगे तो एका गोष्टीसाठी तुम्ही चांगला वेळ देता। आने वाला समय आपका समय होने जा रहा येणारा है। वेळा तुमचा असेल। आने वाला टाइम, महीना, साल आपका आशीष का साल होने वाला है। येणारा वर्ष तुमचा आशीषचा वर्ष असेल। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु को कौन सी प्रार्थना चाहिए? दररोजची प्रार्थना ही रेगुलर परमेश्वराला प्रेयर पाहिजे। चाहिए। हर दिन प्रार्थना करो, प्रत्येक दिवशी प्रार्थना करा। हर दिन प्रार्थना करो। प्रत्येक दिवशी प्रार्थना कितना करा। मिनट कर रहे हो कोई पाबंदी नहीं, किती मिनिट करत आहात त्याचं काही लेकिन नाही। यीशु ने कहा निरंतर प्रार्थना करना, हार नहीं मान। निरंतर प्रार्थना करा, हार मानू नका। हालेलुया। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। हमारा यही एक गंदा आदत है, हम शैतान का नाम ज्यादा लेते हैं, आपण शैतानाचं नाव जास्त घेतो, प्रभु का नाम हम ज्यादा नहीं लेते। प्रभूचं नाव आपण जास्त कुछ भी घेत हो नाही. गया, शैतान ये किया, शैतान वो किया। काही पण झालं तर शैतानाने केलं आहे. शैतान भी बोलेगा, अरे 2 मिनट के लिए पाव भाजी खाने आया, मेरे को इतना परेशान करते हैं लोग। अरे मैं नहीं किया रे, तेरा धोती वो हवा से उड़ गया, मैं नहीं चोरी किया, है ना। धोती उड़ जाएगा, हम बोलेंगे शैतान चुरा लेंगे। कपड़ा सुखाएगा तो शैतान बोल रहा है मैं क्या करूंगा धोती लेके, मैं पहनूंगा तो वो उतर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, रेगुलर प्रेयर आप शुरू करना, दररोज प्रार्थना तुम्ही सुरू करा, रेगुलर प्रेयर आप शुरू करना। दररोज प्रार्थना तुम्ही सुरू करा. और याद रखना, परमेश्वर ने प्रार्थना एक कमांडमेंट के रूप में दिया है। परमेश्वरी प्रार्थना एक इट इज द आज्ञा दिलेली आहे. कमांडमेंट ऑफ गॉड। परमेश्वरची आज्ञा आहे. प्रभु ने कहा है ये तुझे करना होगा, हे तुम्हाला करावं लागेल. तुझे इस मुंबई में बढ़ना है, तुझे ये करना होगा। मुंबईमध्ये वाढायचं तर तुम्हाला हे करावं हालेलुया, लागेल. हालेलुया। हालेलुया. इस प्रियजनों, आज से रेगुलर प्रार्थना करने का एक सामर्थ्य मेरा यीशु तुझे देने वाला है। आमेन. तेरा बोलचाल बदलने वाला है, तुझा बोलचाल बदलेल. तेरा पर्सनैलिटी बदलने वाला है। पर्सनॅलिटी बदलेल. मेरा यीशु तुझे तेरे लेवल को चेंज करना चाहता है। येशू तुमच्या लेवल मेरा खुदा ने तुझे ताली बजाने के इधर लाया नहीं, मेरे खुदा ने तुझे रिक्शा के द्वारा इधर लाया नहीं। वो खुदा बड़ा बड़ा गाड़ी तुझे देना चाहता है, वो खुदा बड़ा बड़ा घर तुझे देना चाहता है, वो खुदा तेरे हाथ को इतना आशीषित करना चाहता है ताकि तेरे घर में आने वाले हर एक गरीब को भर पेट खाना तू खिलाना शुरू करे। ओ रबा संदन गडगा। इसलिए प्रभु ने कहा एक्सक्यूज नहीं देना, कारणे देऊ नका, एक्सक्यूज नहीं देना। कारणे देऊ नका. प्रेयर को इमोशन से मत जोड़ो, प्रार्थनाला इमोशन सोबत जोडू नका, आत्मिकता को इमोशन से मत जोड़ो। आत्मिकताला इमोशन सोबत जोडू नका. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. कुछ लोग बोलते हैं ये काम था वो काम था, इसलिए प्रेयर में मैं लेट हो गई। हे कामामुळे मी प्रार्थनामध्ये लेट झालो. आ सकते हैं समय पर, लेकिन ध्यान नहीं देते, यही सोचते कि जाने दो, लेट होएगा तो क्या होगा। लेट झाला तरी चालेल, काय होणार आहे. लेकिन मैं देखता हूँ कुछ लोग इतने दर्द में भी सीढ़ी पकड़ पकड़ कर वो अपने शरीर को घसीट घसीट कर परमेश्वर के भवन में आते हैं। पण काही लोक वेदनामध्ये सुद्धा वेळेवर येतात. ऐसे लोगों के लिए प्रभु पहले आशीष देना शुरू करें। आमेन. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. इसलिए प्रियजनों, रेगुलर प्रार्थना आप करते रहे। दररोज प्रार्थना तुम्ही करत राहा. आप कम्युनिकेशन जितना प्रभु से करेगा, प्रभू सोबत जेवढा संवाद साधणार, प्रभु का आशीष उतना आपके करीब आना शुरू करे। प्रभूचा आशीष तेवढा तुमच्या जवळ येईल. प्रभु का आशीष उतना आपके करीब आना शुरू करे। परमेश्वराचा आशीष तेवढा जवळ येईल. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. आइए प्रियजनों, अपने आंखों को हम बंद करेंगे। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कह रहे हैं, प्रभू येशू ख्रिस्त आज तुम्हाला बोलत आहे. ये साल काइरोस का साल है। हा वर्ष कायरोसचा वर्ष आहे. मैं तुझे आशीर्वादित करना चाहता मी हूँ। तुम्हाला आशीर्वादित करू इच्छितो. हर साल शैतान तेरा कीमती समय लेकर गया, प्रत्येक वर्ष शैतान तुमचा वेळ घेऊन लेकिन जातो. काइरोस के शब्द का मतलब है पण कायरोसचा शब्द त्याचा अर्थ राइट आहे. टाइम, बरोबर वेळ, राइट प्लेस, बरोबर जागा, यानी सही समय पर, बरोबर वेळेवर, सही जगह पर बरोबर जागेवर परमेश्वर की महिमा परमेश्वराची महिमा तेरे जीवन में उतरने वाली है, जीवनात उतरणार आहे. उतरने वाली है। उतरणार आहे. ओ रबा शंदन गडगा रीथा रंदा रीथना ऊडव रथन गडगम रीथा शक्था ऊडव रथन गडगसिया ओ रीबा शेखर दाना। यस, ओ रेगुलर प्रेयर करो, रेगुलर प्रेयर करो। तेरा बहुत प्रार्थना मिस हो रहा है, तेरा बहुत प्रार्थना मिस हो रहा है। आत्मिकता का बड़प्पन मत करो, आत्मिकता का दिखावा मत करो। आज कुछ मनुष्य को तो खुश करेगा, ओ लेकिन प्रभु को तेरा जीवन देखकर दुख हो रहा है। प्रभु बोल रहे मेरा बेटा तू कब सुधरेगा, तू बार बार क्यों गिर रहा
आहे का नेहमी पडत आहे मुझे बड़ा प्रार्थना नहीं चाहिए, मला मोठी प्रार्थना नाही मुझे पाहिजे. रेगुलर प्रेयर चाहिए. मला दररोजची प्रार्थना शैतान पाहिजे. तुझे करने नहीं देगा, शैतान तुला करायला देणार लेकिन नाही. आप करते रहना. पण तुम्ही करत राहा. भूखा रोएगा तो भी ताप असला तरी 10 सेकंड प्रार्थना करो, 10 सेकंद तुम्ही चलेगा, प्रार्थना लेकिन प्रार्थना मिस नहीं होना चाहिए. प्रार्थना मिस करू नका. क्यों रेगुलर प्रार्थना? काय दररोज क्योंकि मेरा यीशु कुछ आशीषों को दूर खड़ा नहीं रखना चाहता. मेरा खुदा ये साल कुछ बरकतों को तेरे दरवाजे के सामने तैयार कर देगा. हालेलुया. तुझे आशीष के पीछे भागने का जरूरत नहीं, आशीषच्या पाठी पडायची तुझे आशीष के पीछे भागने का जरूरत नहीं. आशीषच्या पाठी पडायची गरज स्टीफन नाही. तुझे अच्छे नौकरी के पीछे भागने का जरूरत नहीं. आपल्या नोकरीला पाठी पडायची गरज तू नाही. घुटना टेको बेटा. तुम्ही टेका. ओ जिस काम के लिए तू लायक नहीं, त्या गोष्टीसाठी तुम्ही मेरा यीशु वो रेडी कर तेरे दरवाजे के सामने लेकर आएगा. ये सुष्मिता इस चीज को तू रिसीव करो. संकेत तू इस चीज को तू रिसीव करो. बड़े बड़े आशीषों के पीछे भागना नहीं. मोठ्या आशीष तू पडायची. घुटना टेको बेटा. तुम्ही गुडघे टेका. प्रभु कह रहे, प्रभू बोलत आई आहे. वॉन्ट रेगुलर प्रेयर. मला दररोजची प्रार्थना मुझे पाहिजे. हर दिन प्रेयर चाहिए. मला दररोजची प्रार्थना 2 दिन छोड़कर नहीं, दोन दिवस सोडून एक दिन छोड़कर एक नहीं. दिवस सोडून ना. हर दिन तू मेरा नाम लेकर देखो. प्रत्येक दिवस माझं नाव घ्या. आशीष तेरे मन में आया होगा, आशीष तुझ्या मनात आहे. आशीष दूर होगा, आशीष लांब आहे. लेकिन उसे मैं तेरे द्वार के सामने खड़ा करूंगा. आमेन. हालेलुया. यस प्रियजनों, आज से प्रभु से आप वादा करो, आजपासून प्रभु से आप वादा करो. माझ्याकडे तुम्ही ओ वाचा. जब मैं प्रभु से बोल रहा था, प्रभु मुझे वचन दो ये रविवार, प्रभु मला वचन द्या रविवारी. यीशु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे एल्विन आज ये वचन तू प्रचार करो. आज हे वचन तुम्ही प्रचार करा. मैंने कहा, प्रभु क्या है आपकी इच्छा? तुमची इच्छा काय आहे? यीशु ने कहा, मेरे बच्चों का प्रेयर लाइफ बहुत गैप हो रहा है. माझ्या मुलांचंही बाबतीत. मेरे बच्चे प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार. प्रार्थना करायला पण खूप कमी लेकिन आहे. आज ये वचन तेरे जिंदगी को बदलने वाला है. आज शैतान अगर तेरे अंदर आलसपन डाला है तो शैतानाने जरा आळस टाकला. आज का ये वचन शैतान के गर्दन को अभी इसी वक्त काटने जा रहा है. ओ अचानक सुबह 8 बजेगा तो सकाळी 8 वाजता वो मोबाइल फेंक कर, हर काम धंधा फेंक कर तेरा पैर अपने आप घुटने में आ जाएगा. स्वर्गदूत तेरे कंधे को जमीन पर बिठाएंगे. स्वर्गदूत बोलेंगे, प्रेयर कर मेरे बेटी, प्रेयर कर मेरे बेटी. अब तक तू आशीष के पीछे भागता गया, लेकिन आज का रेवलेशन तुझे बदलने वाला है. तू प्रार्थना कर, तू प्रार्थना कर. ओ मेरे मुंह में छाले आ गए पास्टर जी, मेरा प्रेयर बहुत दर्द कर रहा है पास्टर जी. प्रभु कह रहे, एक्सक्यूज नहीं देना, इमोशन को प्रार्थना में मत जोड़ो. मेरा प्रार्थना एक आज्ञा है, तू घुटना टेक, तू घुटना टेक. तुझे किसी चीज के पीछे भागने का जरूरत नहीं. आशीष तेरे घर में मैं ला कर दो. मिरेकल मैं तेरे दरवाजे के सामने खड़ा कर दूंगा. चमत्कार तुमच्या घरासमोर उभा करेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. बस आज होली स्पिरिट तुझे छू रहे हैं. आज पवित्र आत्मा तुला स्पर्श आज करते प्रभु का आहे. आग तुझे छू रहे हैं. आज प्रभूच्या आत्मा स्पर्श मैं करते विश्वास आहे. करता हूँ, मी विश्वास करते आज ये वचन होने के आज बाद हे वचन झाल्यानंतर कितना भी शैतान तुझे बिजी करे, किती शैतान तुम्हाला व्यस्त प्रभु करतो. तेरे प्रेयर लाइफ को बनाकर रखेगा. प्रार्थना जीवन बनवून आप प्रभु से बोलो, तुम्ही प्रभूला बोला. मैं इंसान हूँ प्रभु जी, मी मनुष्य आहे. आई नीड यू लॉर्ड. मला तुझी गरज मुझे आहे. आपका सामर्थ्य चाहिए. मला तुमचं सामर्थ्य पाहिजे. ओ प्रभु को तेरा बड़ा बड़ा प्रार्थना नहीं चाहिए. प्रभूला तुमची मोठी प्रार्थना नाही प्रभु का पाहिजे. वचन में लिखा, हर रोज मेरा नाम जपता जा, प्रत्येक दिवशी माझं नाव घे. हर रोज मेरा नाम जपता जा, प्रत्येक दिवशी माझं हर नाव रोज घे. मेरा नाम जपता जा. प्रत्येक दिवशी माझं नाव घे. आशीष तेरे द्वार में खड़ा हो जाएगा. आशीष दरवाजावर उभा राहा. बड़ा उतरी तेरे द्वार में खड़ा हो जाएगा. आशीष दरवाजावर उभा राहा. ओ गैप कर प्रार्थना करने वाला आशीष के पीछे भागता है. त्या करून प्रार्थना करायला आशीष लेकिन करायला अगर लागतो. तेरा प्रार्थना रेगुलर है तो, पण प्रार्थना दररोज तेरा प्रार्थना रेगुलर है तो, दररोजची प्रार्थना असेल ना, तूने ये साल जो कुछ भी सोचा है, तुम्ही यावर्षी जे काही विचार यीशु केले, तेरा एड्रेस जानता है, यीशु तेरा फ्लोर जानता है. खाई लो, सही
समय पर कुछ बड़ा तेरे दरवाजे के सामने खड़ा कर कर प्रभु देगा। प्रभु की आत्मा बोल रहे, मेरा दरवाजा खो, देख ले, तूने जो मांगा मैंने तुझे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मूसा रास्ते के पीछे नहीं भागा, मूसा मार्गाच्या पाठी नाही पळाला, मूसा प्रेयर के पीछे भागा, समुद्र में भी रास्ता खुल गया। ये बात को आप याद रखें। या गोष्टीला तुम्ही आठवण ठेवा। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम प्रेयर के पीछे भागा, संपत्तियां उसके पीछे आ गई। संपत्ती त्याच्या पाठी आली। यीशु मसीह प्रार्थना के पीछे भागे, येशू ख्रिस्त प्रार्थना पाठी क्या हो गया? मौत को हरा कर यीशु जी उठा है। आज वो खुदा यहाँ जीवित है। यस, रेगुलर प्रेयर करना, रोज प्रार्थना करा, रेगुलर प्रेयर करना। दररोज प्रार्थना करा। प्रभु आपकी आवाज को सुनना चाहता, प्रभू तुमच्या आवाजाला ऐकू इच्छितो। प्रभु आज बेताब है तेरे शब्द को सुनने। प्रभू वाट बघत आहे। प्रभु का अभिषेक का प्रार्थना जरूरी है, प्रभूच्या अभिषेकाची गरज आहे। प्रभु का संडे आराधना जरूरी है। रविवारची प्रार्थना ही गरजेची लेकिन आहे। यीशु कह रहे, तू भी अपने घरों में मेरे साथ एक कम्युनिकेशन करो। आमेन। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आपको आशीष करे। प्रभू या वचनाद्वारे मुझे तुम्हाला विश्वास है आपका प्रार्थना जीवन आज की आराधना में प्रभु बदलने जा रहा है। एक नए दौर की ओर प्रभु आपको लेकर जाएगा। आशीष को प्रभु द्वार में खड़ा करेगा। तेरी अनुग्रह हो प्रभु जी। हालेलुया। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। प्रभु के राज्य में बीज बोने का समय है। हालेलुया। प्रियजनों, ये महीना आप जानते हैं 25 तारीख, मार्च महीना 25 तारीख, होली के दिन हमारे नए गोराई भवन का ओपनिंग इनॉग्रेशन है। मेरी आप सबसे यही विनती है, आप सब अपने परिवार के साथ वहां जरूर आइए। 25 मार्च मंडे सुबह 10 बजे हमारा पवित्र आराधना, हमारा ओपनिंग सेरेमनी वहां शुरू होगा। आप सबको मैं इनवाइट करता हूं, वहां आप जरूर पहुंचिए। हर संडे आराधना, हर फ्राइडे उपवास प्रार्थना, हर गुरुवार गोराई में प्रार्थना होगी। आइए प्रियजनों, गीतों को गाकर परमेश्वर की सेवा के लिए बीज को हम बोएंगे। आमेन। थैंक यू जीसस। आइए प्रियजनों, हम सब अपने हाथों को उठाकर, तालियों को बजाकर उस परमेश्वर के राज्य में हम दान दशमांश को बोलकर उसकी आराधना करेंगे। सभी लोग मिलकर मेरे साथ। क्या सब तैयार है? मिलके। घर इसका साथ है, डर की क्या बात है, ऊंचे पहाड़ टल जाएंगे। दिन हो या शाम हो, यीशु का नाम हो, सारे गम मिट जाएंगे। घर उसका साथ है, डर की क्या बात है, ऊंचे पहाड़ टल जाएंगे। दिन हो या शाम हो, यीशु का नाम हो, सारे गम मिट जाएंगे। हाथ उठाकर, यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु ही सच्चाई, यीशु में आजाद मिलिए। यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु ही सच्चाई, यीशु में आजाद। अभी आपकी बारी। यीशु में, यीशु में सब लोग, यीशु में हर, यीशु ही आपकी बारी। ओ यीशु में आजादी, मुश्किल की रात भी, आंधी तूफान भी, एक दिन सब थम
भी, लेकिन सब थम जाएंगे। ना हो दास तू, रख उस पर आस तू, लेकिन कर पाएंगे। मिलेंगे यीशु में जिंदगी, यीशु में हर खुशी, यीशु ही सच्चाई, यीशु में आजाद। अगली बार यीशु में जिंदगी, यीशु में है अज्ञान में, यीशु ही सच्चाई, ओ यीशु में आजादी। आइए हम सब आंखों को बंद करके गाना दशवंश के ऊपर हाथ रख के पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता परमेश्वर सुंदर समय के लिए, पिता परमेश्वर सुंदर शाम के लिए, पिता परमेश्वर आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जो भी अपने दास को वचन दिया पिता परमेश्वर, निरंतर प्रार्थना करने के लिए पिता परमेश्वर, आप हमें वो मन देना पिता परमेश्वर, आपका होली स्पिरिट देना पिता परमेश्वर, आपका सहायक देना पिता परमेश्वर, ताकि वो पिता परमेश्वर हमें वो समय निकाल के पिता परमेश्वर हम आपके घुटने टेक के पिता परमेश्वर आपके सामने आए पिता परमेश्वर। हमारा सारे प्रॉब्लम्स पिता परमेश्वर हम साइड में रख के पिता परमेश्वर आपके एक रिलेशन रखे पिता परमेश्वर, आपसे बातें करें पिता परमेश्वर, आप हमसे बातें करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमें किसी चीजों के पीछे नहीं जाना है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने कहा पिता परमेश्वर राज्य के पीछे आओ पिता परमेश्वर, सारी चीजें अपने आप आपके पीछे आ जाएगी पिता परमेश्वर। सुंदर समय के सुंदर से वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके दान और दशवांश के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जिन्होंने दिया पिता परमेश्वर इसको बहुत आए आशीष पिता परमेश्वर, जिन्होंने नहीं दिया पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर आप होली स्पिरिट पिता परमेश्वर आपका सहायक दे पिता परमेश्वर, ताकि वो अगली बार पिता परमेश्वर बहुत आयक से भरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर ये छोटी सी प्रार्थना जीवित यीशु नासरी के नाम से कहता है पिता परमेश्वर, आमीन।